इस फिल्म की शुरुआत एक वैज्ञानिक की आवाज़ से होती है जो बताते हैं कि दुनिया भर में फ्लू वायरस फैल चुका है जो कि बहुत खतरनाक है और इंसान को कुछ मिनट में ही मार देता है। वैज्ञानिक कुछ भी करके मानव जाति को बचाना चाहते हैं और उसके लिए वो कई सारे बंकर्स बनवाते हैं, पर ये बंकर्स एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं और ये ज़मीन से 30 फीट नीचे बनाए गए हैं जहाँ पर अगले 70 साल तक सप्लाई होगी। पर एक बंकर में केवल एक ही इंसान रह सकता है और जो निश्चित समय तक बंकर में बचे रहेंगे वायरस खत्म होने के बाद वो बाहर आ सकेंगे और इंसानियत को बचा सकेंगे। अब बात आती है कि बंकर में रहेगा कौन। तो इसके लिए एक लकी ड्रॉ किया जाता है जिसमें कई सारे लोगों का नाम आता है जो कि ज़मीन में बने 30 फीट नीचे बंकर में चले जाते हैं। इनमें एक लड़की होती है जिसका नाम फिनिक्स है जो अपनी स्क्रीन पर 6 लोगों को देख रही होती है। दरअसल वैज्ञानिकों ने यहाँ पर 7-7 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है जो वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिनिक्स के आगे जो 6 लोग होते हैं उनमें एक का नाम डेनवर, एक का बॉस्टन, एक का अटलांटा, एक का शिकागो, एक ह्यूस्टन और एक का ओलेंडो होता है। इन सभी लोगों के नाम शहरों के नाम पर रखे गए हैं जिसका मतलब ये है कि जिस इंसान को जो भी नाम दिया गया है उसका बंकर उसी शहर में है। इन्हें बंकर के अंदर कई साल बीत चुके हैं। इन्हीं में एक नाम ओलेंडो है जो पूरे ग्रुप को डिमोटिवेट करता रहता है। वो कहता है कि बाहरी दुनिया ठीक नहीं हो सकती और ऐसा बोलते बोलते एक दिन वो अपना आपा खो बैठता है और सबको बताता है कि बीमारी फैलने से पहले मैं एक सीरियल किलर था और कहता है कि लोगों को मारने में मुझे मजा आता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। इन्हीं में एक लेडी अटलांटा होती है जो ओलेंडो से कहती है तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी और वो 6 के 6 ओलेंडो से परेशान हो जाते हैं। ये उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते लेकिन बंकर बनाने वाले लोगों से कोई भी संपर्क नहीं होता। एक लड़का डेनवर नाम का है जो IT एक्सपर्ट होता है। वो कहता है कि अगर तुम सब चाहो तो मैं इस पूरे सिस्टम को हैक करके ओलेंडो के कनेक्शन को हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ। ज़्यादातर ग्रुप मेंबर मान जाते हैं पर ह्यूस्टन और फिनिक्स नहीं मानते और कहते हैं ये एक बड़ी सजा है। ओलेंडो कहता है कि मेरे कनेक्शन को बंद कर दिया जाए और डेनवर ऐसा ही करता है। रात में फिनिक्स डेनवर को कॉल कर कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बदले में डेनवर कहता है कि जिंदगी में कुछ काम ना चाहकर भी करने पड़ते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ह्यूस्टन के सिस्टम में खराबी आ जाती है। उसे पता नहीं चल पाता कि रात कब हो रही है और दिन कब निकल रहा है। दरअसल सबके बंकर में स्क्रीन लगी हुई है जो समय के साथ पिक्चर्स बदलती रहती है। तब ह्यूस्टन के दिमाग पर असर पड़ना शुरू हो जाता है पर धीरे धीरे सब लोगों के सिस्टम में एरर आने लगता है। सबको लगता है कि बंकर का लाइफ सिस्टम खराब होने का मतलब है सब मारे जाएंगे। बॉक्सटन सबको कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। इन लोगों को डिस्प्ले पर पूरा डाटा मिलता है कि बाहरी दुनिया में कितने लोग मारे गए हैं और वायरस का असर कितना है, पर यह सिस्टम भी खराब हो जाता है। फिनिक्स रात में डेनवर को कॉल करके कहती है कि 8 महीने पहले जो तुमने सिस्टम हैक करके ओलेंडो को हटाया था शायद उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तुम्हें फिर से सिस्टम को हैक करके ओलेंडो के कनेक्शन को ऑन करना होगा। डेनवर कहता है कि ऐसा करना अब बहुत मुश्किल है। फिनिक्स अपने पास्ट के बारे में डेनवर को बताती है कि जब वो नशे करती थी तो एक दिन उसने अपनी मॉम को मार दिया था जिस वजह से मुझे जेल हो गई थी। तभी दुनिया में वायरस फैल गया था और मेरी किस्मत अच्छी थी कि लकी ड्रॉ में मेरा नाम आ गया, पर मैं इस बंकर में अब और नहीं रहना चाहती और इमोशनल हो जाती है। डेनवर भी इमोशनल होकर कहता है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे और निकलकर मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगा। डेनवर की कई दिनों की कोशिशों के बाद वो ओलेंडो के कनेक्शन को ऑन कर देता है और सब देखते हैं कि ओलेंडो बंकर में नहीं होता है। फिनिक्स कहती है कि हमें हर कीमत पर पता लगाना होगा कि ओलेंडो कहाँ गया। डेनवर हैकिंग करके ओलेंडो के बंकर की रिकॉर्डिंग डाउनलोड करता है और देखता है कि कोई उसके बंकर में आया और उसको ले गया, पर क्लिप के साफ न दिखने की वजह से फिनिक्स कहती है कि हम सबको निकल जाना चाहिए, पर बॉक्सटन कहता है कि जब तक हम बंकर में हैं तब तक सेफ हैं। ह्यूस्टन के सिस्टम में खराबी होने की वजह से वो 3 हफ्तों से सोया नहीं होता है और उसकी दिमागी हालत बिगड़ रही होती है। रात को ह्यूस्टन की हालत खराब हो जाने की वजह से वो अपने सर को दीवार में मारने लगता है। तभी उसकी स्क्रीन पर ग्लिच आ जाता है और ऐसा लगता है कि कोई उसके बंकर में आ रहा है और उसे अपने साथ ले गया। स्क्रीन साफ न होने की वजह से किसी को कुछ भी नहीं दिखता है। फिनिक्स सबसे कहती है कि हमें अपने बंकर्स में ऐसा कुछ ढूंढना है जिससे हम बाहर निकल सकें और मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर कुछ तो गड़बड़ है। अटलांटा अपने उस पाइप को तोड़ देती है जिस पाइप से खाना आता है और वो देखती है कि पाइप की दूसरी तरफ सब खाली है। सबको कंफर्म हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है क्योंकि इतने नीचे पाइप की दूसरी तरफ मिट्टी होनी चाहिए, कोई खाली जगह नहीं। सब लोग अटलांटा से सवाल पूछ रहे होते हैं। इतने में ही स्क्रीन पर ग्लिच आ जाता है और उसको कोई ले जाता है। जब अटलांटा की स्क्रीन पूरी तरह स्टेबल हो जाती है तो सब देखते हैं कि उसमें अटलांटा नहीं है। इनमें शिकागो नाम का एक लड़का है जो बहुत डर जाता है। वो अपने आप को फांसी लगाकर मार लेता है। अब यहाँ 3 लोग बचे हैं, बॉक्सटन, फिनिक्स और डेनवर। डेनवर सिस्टम को हैक करके पता लगाता है कि यहाँ 5 लाख बंकर नहीं बनाए जाते हैं जैसा उन्हें शुरुआत में बताया गया था। बस 1000 बंकर थे जिनमें से ज्यादातर खाली हैं। फिनिक्स अपने सिस्टम में से कुछ तारों को तोड़ देती है जिससे उसका दरवाजा खुल जाता है। वो सेम प्रोसेस बॉक्सटन और डेनवर को भी बताती है जिससे कि उनका दरवाजा भी खुल जाता है। जब फिनिक्स बाहर आती है तो देखती है कि वो जमीन के अंदर नहीं है, उसके सामने एक कॉरिडोर है। उसके साथ बॉक्सटन और डेनवर भी निकलते हैं। दरअसल इन लोगों से झूठ कहा जाता है कि इन लोगों के बंकर बहुत दूरी पर होते हैं जबकि ये सब आसपास ही होते हैं। ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो तेज रोशनी की वजह से इन्हें कुछ देर तक
कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि ये लंबे समय से बंद बंकर में थे। ये देखते हैं कि तीनों लोग शहर के बीच बनी एक बिल्डिंग में होते हैं। शहर में वायरस का नामो निशान नहीं होता है। इसका मतलब इन सबसे झूठ बोला जाता है। ये लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं पर बिल्डिंग में बहुत सारे गार्ड भी तैनात हैं। बॉक्सटन कहता है कि वो गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करेगा जिससे कि डेनवर और फिनिक्स बाहर निकल सके। बॉक्सटन गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करता है और डेनवर फिनिक्स भागकर एक ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वहां से एक औरत बाहर आती है जो कि वही वैज्ञानिक है जिसने बंकर बनवाया था। औरत गन निकाल के डेनवर की ओर तानती है और फिनिक्स से कहती है कि ये बहुत खतरनाक इंसान है। इसके बाद ये बताती है कि सरकार गुनहगारों को पकड़ती है और वो जब छूट जाते हैं तो वापस वही जुर्म करते हैं। मैं ऐसे गुनहगारों को पकड़ के बंकर में रखती हूँ जिससे कि वो सुधर जाएं। सरकार ने भी मेरे इस प्रोजेक्ट को पास कर दिया है। दुनिया में कभी कोई वायरस नहीं फैला था। ये सब मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा था। 8 महीने पहले जब डेनवर ने ये प्रोजेक्ट हैक किया था तो कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था कि कैदियों को इतनी फैसिलिटीज नहीं देनी चाहिए। तो सरकार ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया था। हमने बंकर्स में सिर्फ किलर्स को रखा था। औरत बताती है कि डेनवर ने 15 लोगों को मारा है। वो डेटिंग साइट पर लड़कियों को अपने पास बुलाकर उन्हें मार देता है और डेनवर तुम्हारे साथ भी वही करना चाहता है। डेनवर को पता था कि ये सब एक एक्सपेरिमेंट है और उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। डेनवर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। डेनवर पिछले 7 साल से फिनिक्स के साथ नाटक कर रहा था क्योंकि उसका अगला शिकार फिनिक्स ही थी। इतने में गार्ड आ जाते हैं और दोनों को बेहोश कर देते हैं। जब दोनों होश में आते हैं तो वे एक चेयर से बंधे होते हैं। गार्ड इन्हें बाहर लेकर आते हैं। इनके साथी भी यहीं होते हैं। बॉक्सटन भी यहीं था। बॉक्सटन गार्ड की गन छीनकर इन लोगों को मारना चाहता है पर उससे पहले गार्ड उसे मार देते हैं। उसके बाद फिर से इन्हें उन्हीं बंकर में डाल दिया जाता है जहां ये पिछले 7 साल से थे। पर इस बार बंकर में कोई फैसिलिटी नहीं होती है क्योंकि सरकार ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया था और इन्हें बाकी सजा ऐसे ही काल कोठरी में गुजारनी होगी। यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।